विवाह करने के फायदे क्या हैं? गृहस्थी, क्या फायदा है गृहस्थी का? परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है बढ़िया, ठीक। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे सनातन रहेगा? ठीक कह रहे, खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 15 बच्चे तो हों। क्यों आपने विवाह किया? ये आपके बगल में, क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं। सुनो, विवाह करने का फायदा ये है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए? और दो रहें, कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे। फायदा है कि भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते, भगवान की सेवा दोनों मिलके, एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन धुल लो, तो एक जन पूजा की तैयारी कर, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ, दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह का मतलब, पहले देखो शंकर जी जब विवाह किए माता पार्वती से, तो शंकर जी जब पार्वती मैया से विवाह करके कैलाश, तो शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुना। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ कुछ सवाल करना है, करो। ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो, ये पति, आप लोग पूजा करते हो शंकर, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ, पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुन, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहे। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी, आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी, है। तो शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है। अब शेर और बैल दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन है। नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहाँ रहते हैं? लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन है। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है?